देखिए आपके पास एक लिखा है क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन है, बस इसका आंसर छोटा सा आएगा, चुटकू सा क्वेश्चन, इतना बड़ा भड़कू सा क्वेश्चन और आएगा आंसर इसका चुटकू सा क्वेश्चन। तो स्वागत है आपका राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम, तो यानी लघुत्तम एवं महत्तम। आज हम सीखेंगे उसके बेसिक क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए, एसएससी रेलवे ये सब में पूछे गए जो क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा प्रूफ के साथ, ठीक है। तो चलिए मैं उसका आपको जो क्वेश्चन होगा उसका मैं फोटो भी ऊपर दिखाऊंगा और प्रूफ के साथ बताऊंगा कि उसमें पूछा गया है कि नहीं, किससे पूछा गया, रेलवे से या जिससे भी पूछा जाता है वो क्वेश्चन वो है कि नहीं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पत्थरों के ढेर को क्रमशः 32, 40, ये जो मैं बता रहा हूँ एचसीएफ एंड एलसीएम, ये जो दिख रहा है ये कोई छोटा सा टॉपिक नहीं जो ये 5 क्लास 6 क्लास ये सब का टॉपिक नहीं है, ये 7 क्लास 8 क्लास ये सब का नहीं है, ये है आपका जो एग्जाम में आते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, ये सब में पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन, एमपीए हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब में पूछे जाते हैं, एसएससी ये सब में पूछे गए क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन किस में पूछा गया, ये आपका पूछा गया एमबीए में, प्रूफ के साथ फोटो ऊपर देख सकते हैं, यही क्वेश्चन ऊपर लिखा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें देख लेते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पत्थरों के ढेर को क्रमशः 32, 40 और 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 तथा 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम कितने पत्थर हैं, यानी पत्थरों क्या करता है इसमें क्वेश्चन पहले ध्यान से समझिए। पत्थरों के ढेर को क्रमशः कितना है 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 तथा 50 पत्थर शेष बचते हैं और इस ढेर में कम कितने पत्थर हैं हमको ये पता करना कहता है। तो इसमें पहले हम लिखेंगे जो यहाँ पर संख्या जो है 32, 40 एवं ये 72, तो हम पहले ये नहीं लिखेंगे, बस ये 32 को पहले लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं 32 को, ठीक है। और उसके बाद ये माइनस में यहाँ पर 10 है तो वो लिख देंगे, यानी माइनस में 10, बस इसको अब यहाँ पर कर देंगे इंटू, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर बराबर, फिर 40 है 40 उतार देते हैं, फिर माइनस दे देते हैं, फिर 18 है, कम कितना होगा तो माइनस दे दिए 18 लिख दिए, फिर इसको कर दिए इंटू, फिर बराबर देके हमारा 72 तो हम लिख दिए 72, फिर माइनस 50 दे दिए वो 50 तो हम यहाँ पर लिख दिए। फिर अब क्या करिए, ये जो सभी है सबको माइनस कर दीजिए, यानी 72 माइनस 10, 40 माइनस 18 एवं 72 ये 32 माइनस 10 करना है, फिर 40 माइनस 18 करना है, फिर 72 माइनस 50 करिए। अब ये सब को माइनस करके इज इक्वल टू आंसर 22 आता है। कितना आता है 22 आंसर आता है, ओके, ये तो आप समझ लेंगे 22 आता है। तो इसमें अब क्या करना है ये लिखना है, क्या करना है, ये 32 लिख लीजिए, माइनस तो हमको पता है इतना है, अब 32 लिखिए, फिर लिखिए 40 एवं लिखिए 18, बस ये सॉरी कितना है 72, ये तीन संख्या 32, 40 एवं 72 तो हम लिख देंगे 72, फिर बराबर दे देंगे। बराबर में ये बराबर पहले छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पर ये किस में आ जाता है, ये 22 माइनस में आ जाता है, तो बराबर दे के माइनस 22 लिख दीजिए, बस माइनस में 22 लिख दीजिए, ठीक है, ये करना है। तो अब इसमें पहले क्या करना है हमको, ये जो दिख रहा है ये संख्या 32, 40 और 72 इन सब का एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, बस एलसीएम ही निकाल दीजिए। तो लीजिए इधर देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, 32 लिखिए, 40 लिखिए एंड आपका 72 लिख लीजिए और इन सब का एलसीएम कर दीजिए। 2 से लगाएंगे ये आपका 16 बार में लग जाएगा, फिर ये 20 बार में और ये आपका 72 आ जाता है, तो ये इसमें ये 72 आपका 36 बार में लग जाएगा 36, तो फिर ये 2 से लगेगा, ये 8 बार में लग गया 16, फिर ये 20 लगा 10 बार में एवं ये 36 जो है कितने बार में लगा, ये लगा आपका 18 बार में, ठीक है 18। अब ये कितने से लगेगा, अब ये कितने से लगेगा आपको पता है, नहीं पता मैं बताता हूँ, फिर ये 2 ही से लगेगा, लगा दीजिए 2 से, 2 ये 4 बार में लग गया, ये 5 बार में लग गया और ये आपका 18 कितने बार में 9 बार में लग गया, इतने बार में लग गया। तो अब यहाँ पर लिखना है 2 गुना 2 गुना फिर ये 2 गुना फिर ये आपका 4
फिर गुना 5, फिर गुना 9, फिर बराबर में -22 है, -22 कर दीजिए। ये कर देने के बाद इन सबको क्या करिए, सब में से यहाँ से 2 4 6 ये सब ऐसे कर देना, यानी 2 दूनी 4, फिर ये 4 दूनी 8, ऐसे ऐसे सबको यहाँ से 9 तक मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है हमारा 1440 यानी 1440, 1440। फिर -22 है तो -22 लिख लीजिए, बराबर में इतना से इतना को घटा दीजिए, 1440 में से 22 को घटा दीजिए, कुल आपके आंसर आएंगे कितने आएंगे, 1418। तो यही हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपका सॉल्व कर दिया, यानी इतना बड़कू सा क्वेश्चन, बस ये छुटकू सा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लीजिए, आइए है दूसरा क्वेश्चन। क्या है दूसरा क्वेश्चन, देख लीजिए। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ग 11 तथा लघुत्तम समापवर्ती है कितना है, 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमको कहते हैं दूसरी संख्या पता करें। दो संख्या का महत्तम समापवर्ग कितना है, समापवर्तक लिख देता हूँ, इधर थोड़ा गई है, चलिए हम वर्तक लिख देते हैं, समापवर्तक। ठीक है, हम समापवर्तक लिख देंगे। क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 तथा लघुत्तम समापवर्ती है 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या कितना है, 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमको इसमें दूसरी संख्या पता करना है कि क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखिए, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं हम कि माना दूसरी संख्या, ठीक है, मान लेते हैं हम दूसरी संख्या क्या है, माना दूसरी संख्या x है। ठीक है, क्या है, माना दूसरी संख्या x है। ओके, माना दूसरी संख्या x है। तब क्या करना है हमको, अब इसमें हमको क्या करना है वो देखिए। तो इसमें हम लिख देंगे 200 कितना है, 275 है तो हम 275 लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे x है तो हम लिख देंगे x। ठीक है, और इसको कर देंगे इनटू। तो बराबर में अब क्या होगा, ये जो संख्या आ गया कितना का था, 11 का महत्तम कितना है, महत्तम 11 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 11। ओके, और फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देते हैं। फिर यहाँ पर कितना है, लघुत्तम कितना है, लघुत्तम तो ये है 7700, तो हम लघुत्तम में लिख देंगे यहाँ पर 7700। ठीक है, ये हो गया। और बड़ा सा अपोन ले लेंगे, अपोन में हम लिख देंगे ये संख्या यानी 275 संख्या लिख देंगे। लीजिए, हमने 275 संख्या लिख दिया। अब क्या करना है, देखिए 11 से 7700 को कर दीजिए मल्टीप्लाई। इसमें क्वेश्चन फंस जाता है, इसी में आप पागल हो जाते हैं कि हम क्या करें, क्या करते हैं, सर पीटने लगते हैं, इतना गुस्सा आता है कि देख लीजिए आप करेंगे। पहले क्या करेंगे, ये लग रहा हुआ, ये तो लाभ वाली जैसा एक क्वेश्चन है, छोटा मोटा साधारण ब्याज जैसा क्वेश्चन है, जिसका पहला फॉर्मूला का बनेगा क्वेश्चन, बस काट लेते हैं इसको काट देते हैं, कड़ी आएगा, कट रहा है, काट के देख लेंगे। ऐसा मैंने भी किया था, काट सोचे कड़िएगा, काटते चले गए, लास्ट में हमको कुछ नहीं मिला, बस इसका कुछ नहीं मिला। तब हमने अपना दिमाग लगाया, उसके बाद देखा, सोचा ये मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो 11 से 7700 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तब आ गया हमारा आंसर। तो कितना से 11 से 7700 को मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा आपका आंसर कितना आएगा, ये आएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना है, 84,700 इतना आएगा। 11 से 7700 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना आएगा, 84,700 आएगा। फिर क्या करना है, देख लीजिए, फिर यहाँ पर अपॉन ले लीजिए। अपॉन में ये क्या करना है, ये 275 है तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 275। अब क्या करना है वो देखिए, इसमें अब क्या कहता है, इतना आया तो अब क्या करेंगे, अब भी काटेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, आपको यहाँ पर अब सोच रहा है कि ये 0 0 ये सब है, अब भी कट जाएगा। अब भी हम भी सोच रहे थे अब भी कट जाएगा, लेकिन नहीं कटा।
कटा। क्या करना है वो देखिए, 275 को 84,700 से भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद 275 को इसे डिवाइड करने के बाद आपका कितना आंसर ये आ जाएगा 308 आंसर। आपका आंसर आया कि नहीं? जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में हाँ करिए, हाँ करिए। आया है तो हाँ करिए। चलिए, ये आपका आंसर आ गया, यानी 308 इसका आंसर है। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करिए, जो है संख्या अपॉन में 275 लिख दीजिए, ऐसे बराबर में 275 से इसको भाग दे दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर 308। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए, और एक बात जो मैं भूल गया, ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन किसका है? ये आपका रेलवे का एक क्वेश्चन है, रेलवे का। आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं ऊपर, ये रेलवे का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ। ये लिया है क्वेश्चन, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है? 216 और क्या है 216 में 288 तथा 720 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? इसमें यानी हमको महत्तम कहता निकालना, महत्तम कहता यानी HCF कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का आता है। HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जान लीजिए। ठीक है, और LCM का फुल फॉर्म लॉवेस्ट कॉमन फैक्टर, ये मल्टीपल, लॉवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है LCM का फुल फॉर्म। ठीक है, तो देख लीजिए 216 है ये 216 और 288 तथा 720 का महत्तम समापवर्तक निकालने का आता है। तो क्या करेंगे महत्तम निकालने के लिए? पहले इसमें सबसे बड़ा संख्या ये और ये, तो पहले हम क्या करेंगे महत्तम निकालेंगे। तो इसमें छोटी संख्या ये है तो इससे लगाएंगे और महत्तम इसका बनाएंगे। यानी ऐसे महत्तम में किया जाता है चिन्ह, बीच में ये लिख देंगे 288 और लगा देंगे सबसे कम से 216 से। इसका बाद में बताऊंगा, फिर इससे आप कर दीजिए। तो एक बार में लगा दीजिए आप कितना से 200 कितना से 216 से लगा दीजिए एक बार में। ठीक है, एक बार में लगा देने के बाद फिर अपॉन ले लीजिए। अब क्या है 8 में 6 गया, कितना बचा 2 बचा, और 8 में 1 गया बचा 7 और 2 तो कट गया। लेकिन अगर यहाँ पर आप कटिंग का चिन्ह दे देते हैं, नहीं कटिंग का चिन्ह यहाँ पर नहीं देना है, तब आपका सही होगा। कट गया लेकिन कटिंग का चिन्ह नहीं देना है और फिर वही चिन्ह लगाना है। फिर अब क्या करना है, अब किससे लगाना है? ये आगे लगाने वाला, और किसमें लगाना है? ये वाला जो संख्या रहता है वो यहाँ पर लिख देना है, बस यही करना है। 216 लिख दीजिए। अब 72 3 बार में 216 कट जाता है, पूरा कट गया। तो एक बार सिर्फ काटना है, 3 है तो 3 बार नहीं काट देना, बस एक बार काटना। तो हमारे यही महत्तम निकल गया। यानी और इसमें आंसर कौन आया? ये आया या ये आया? फंस सकता है, ये कोई डिवाइड नहीं है, ये कोई डिवाइड नहीं है। ये जो महत्तम है एक तो होता है कुछ इस तरह का, लेकिन ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये भाग विधि द्वारा बता रहा हूँ। किस विधि द्वारा? ये हम आपको भाग विधि द्वारा महत्तम बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ये बनेगा। तो इसमें ना ये आंसर ना ये आंसर, जो लास्ट में जिससे लगाया जाता है वही आंसर कहलाता है। यानी ये साइड वाला जो लास्ट में आके बचता है वही आंसर कहलाता है, यानी ये हमारा आंसर कहलाया। अब इसमें क्या है, स्पष्ट है कि 200 ये आपका ये कितना आ जाता है 216 216 और फिर 288 का महत्तम कितना निकलेगा? महत्तम LCM कितना निकलेगा? 72 निकलेगा। हमने तो निकाल दिया। अब आ जाता है 720। तो स्पष्ट है कि 72 तथा एंड हम लिख देते हैं वही इंग्लिश में, तथा 720 का भी महत्तम HCF कितना निकलेगा? HCF वही निकलेगा, यानी 72 ही निकलेगा। आप करके देख सकते हैं जैसे मैंने बताया अभी, यानी 720 का भी महत्तम 72 ही निकलेगा। कैसे 72 ही निकला जाता है, आप देख लीजिए करके। यानी जैसे देख लीजिए, मैं बता देता हूँ, ये ले लीजिए 720 लिख देते हैं एवं 72 लिख देते हैं। एक बार में 72 से लग गया, डायरेक्ट हो गया ये। अब ये कट गया, लेकिन हमको यहाँ पर काटना नहीं है, बस यहाँ पर फिर से ऐसे करके ले लेना है। क्या करना है? बस ऐसे ले लेना है। ओके, अब फिर इसमें आंसर क्या आया? बस तो एक बार में ये तो कट ही गया है,
एक बार में ये तो कट गया है। अब ये क्या हुआ, ये तो ये कट गया 0 0, अब ये कट गया। अब ये 0 कहाँ यहाँ पर उतरेगा, फिर से ऐसे लगा देंगे, नहीं 0 से तो लगेगा नहीं, तो ये 0 मान लीजिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन आया एक में भी, तो हमारा आंसर कौन आया, जो जिससे लगाए वही हमारा आंसर आ रहा है, जो लास्ट में आता है, यानी लास्ट में तक यही है, शुरुआत में भी यही, लास्ट में, तो आंसर यही ना हुआ, तो यानी 720 का भी 72 ही आंसर होता है, यानी महत्तम 72 ही होता है। तो यानी कि इतने बड़ा क्वेश्चन था, बस ये चुटकू सा आंसर, इट इज राइट आंसर। चलिए समझ गए होंगे ये महत्तम निकालना। चलिए आगे लेते हैं चौथा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन किसका था, रेलवे क्वेश्चन था, जो 2009 में पूछा गया था क्वेश्चन, रेलवे परीक्षा में पूछा गया, प्रूफ आपके सामने। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, ले लीजिए। चलिए ये हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। 368 अपॉन 437 का सरलतम रूप क्या है, इसको पता सरलतम रूप में बनाने 368 अपॉन 437 का सरलतम रूप क्या है, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे होगा। तो चलिए आइए हम देखते हैं इसका कैसे बनाया जाता है। तो पहले इसको बनाने के लिए हमको निकालना पड़ेगा पहले क्या, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम निकाल लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा में लिख देंगे, बीच में लिख देंगे, ये बीच वाला हो जाएगा, एवं ये जो आपका आ जाता है छोटा वाला छोटू बबुआ, ये आ जाएगा किसमें 368, ये लग जाएगा इससे। अब ये बड़कू बबुआ, ये छोटू बबुआ, आप छोटू बबुआ को बड़कू बबुआ से लगाइए, तो एक बार में लग जाएगा 368 से एक बार में लग जाएगा। ओके चलिए अब ये 17, अब यहाँ से घटा देना है, तो इसमें से 17 हो गया, 17 में 8 गया बचा 9, और यहाँ पर बचा 12, अब ये 2 बचा, तो इससे पहचान लिए, तो ये हो गया कितना 12, 12 में 6 गया तो बचा 6। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन हमको कटिंग का निशान नहीं देना क्योंकि HCF है, बस इतना ही छोड़ देना है। अब क्या करेंगे, फिर से ऐसा चिन्ह दे देंगे, उसके बाद जो अब यहाँ पर क्या देंगे, ये जो ऊपर वाला संख्या लिखा है उसी को लिख देंगे 368, अब लगा देंगे 69 से, तो 5 बार में 69 से लगा दिए 345 से लगा दिए 5 बार में। ठीक है, तो अब इसको अगर घटा देते हैं हम, तो 8 में 5 गया बचा 3, और ये 4 में, ये 6 में 4 गया था बचा 2, और 3 कट गया, लेकिन कटिंग का निशान नहीं देना है, फिर से वही चिन्ह दे दीजिए। अब क्या करिए, अब ये सोच रहे हैं कि अब ये 345 ये उतार दें, ये वाला नहीं, ये नहीं उतारना है। अब ऐसे में आ गया 3 में बन गया है, तो क्या करना है, ये जो दूसरे नंबर पर जिससे आप लगाए वही को यहाँ पर उतार देना है, यानी 69, ऐसा ही होता है महत्तम में। अब 69, अब 20 कितना 23 3 जा 69 आता है, तो हम लिख देंगे 69, और ये कट गया, एक बार में काट देना है। तो आंसर क्या है, लास्ट वाला, इट इज राइट आंसर। लेकिन ये सोच रहे हैं ये आंसर हो गया इसका सरलतम रूप, गलत गलत गलत, ये इसका आंसर नहीं हुआ। क्या करेंगे, ये संख्या पहले इसलिए लिख लीजिए 368 अपॉन लिख लीजिए 437, अब क्या करिए बराबर दे दीजिए, उसके बाद बराबर छोड़ दीजिए या बराबर दे दीजिए, तो फिर क्या कहता है, ये 23 है, तो 368 भागा का निशान, 368 से 23 को भाग कर दीजिए, और ये अपॉन दे दीजिए, फिर 437 को फिर ये 23 से भाग कर दीजिए। अब ये जो 23 से भाग किए, अब ये 23 से 368 को भाग किए, तो आया हमारा 16, और ये फिर अपॉन है, तो अपॉन दे दीजिए, 23 को 437 से भाग किए, तो आया 19, तो हमारा इट इज राइट आंसर। अब ना कट रहा है ना कुछ हो रहा है, तो हमारा आंसर यही हुआ। चलिए अब ये समझ, यानी 16/19 ये हमारा आंसर कब आया, बस इसका सरलता हूँ, बस ये छोटा सा आंसर। चलिए अब लेते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। तो आप पहले बता दूं कि ये किससे क्वेश्चन पूछे हैं, ये आपके SSC से पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए कि तुम्हारे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। वह छोटे से छोटे संख्या ज्ञात करो, और ये क्वेश्चन MBA में पूछे गए, MBA में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे कितना 20, 25, 27, 30 भाग देने पर क्रमश शेष जो बचे 8,
13 तथा 18 से बचे, यानी 20 का 8 बचे, 25 का 13 बचे और 30 का 18 बचे। तो क्या करना है देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। पहले आप क्या करिए, वही पहले जैसा क्वेश्चन बताया था तो वही करना, 20 लिख लीजिए, 20 लिख लिया आपने, फिर माइनस 8 कर दीजिए, इसको कर दीजिए इंटू में, फिर यहाँ बराबर दीजिए, फिर आपको 25 आ जाता है, लिख लीजिए 25 और फिर माइनस में आपका 13 आ जाता है, लिख लीजिए 13, फिर इसको बराबर में दे दीजिए, फिर लिख दीजिए आपका 30 आ जाता है 30, फिर माइनस 18 तो 18 लिख लीजिए। एवं क्या करना है अब देखिए, फिर इन सबको माइनस कर देने के बाद आएगा 12 आंसर, सभी को माइनस करने के बाद आएगा 12 आंसर, ठीक है 12 आएगा। तो अब क्या करना है, लिखिए 20 है तो 20 लिख देते हैं, फिर यहाँ पर आ जाता है आपका 25 लिख देते हैं, फिर आपका आ जाता है 30 लिख देते हैं। फिर अब क्या करना है, इसका लॉस निकालना है, लॉ एवं लॉस, यानी क्या हुआ, लघुत्तम समाप्त कर दिया, यानी लघुत्तम निकालना है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो इसका निकालना है। तो अब इसको कर देते हैं अंडर में, अब क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा 12, यानी 12 आ जाएगा माइनस में, ये माइनस में आ जाएगा 12, ये सबको माइनस किए। तो अब क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम निकाल दीजिए, लीजिए भैया हम निकाल देते हैं इन सबका एलसीएम, ये 20 आ गया, 25 आ गया एवं 30 आ गया, ठीक है ये आ गया, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम पहले ये जो मैं बता दूं एलसीएम किससे निकालूंगा, ये आपको बताऊंगा संक्षिप्त विधि द्वारा, संक्षिप्त विधि द्वारा, यानी एक हम लोग जो बनाते हैं एक हम जो एलसीएम निकालते हैं वो सिंपल जैसा होता है वो नहीं, ये इम्पोर्टेंट मस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट कंपटीशन के लिए, ये एग्जाम के लिए है ये क्वेश्चन, यानी ये संक्षिप्त विधि द्वारा निकाला जाता है। जो पहले तीन जो ऊपर वाला एक ही संख्या से, एक ही टेबल से तीनों कट जाना चाहिए और बड़ी संख्या से कटनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब कैसे करेंगे देखिए, संक्षिप्त विधि पहले 5 से लगाते हैं, 5 को जाता है 25, 5 to 25, 5 6 30, तीनों एक ही से कट गया। अब क्या करेंगे, अब लगा देंगे दूसरे, अब सोच रहे हैं दूसरे कैसे लगा देंगे, यही तो संक्षिप्त विधि का नियम है, जो पहले बड़ा से लगा फिर लग सकता है छोटा से, ठीक है। तो ये 2 से लगा दिए, 2 दूनी 4 आ जाता है, अब ये 5 का 5 ही रख देंगे, 2 3 6 आ जाता है। अब कर देंगे इन सबको मल्टीप्लाई, 5 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, अब इन सबको अंडर कर देते हैं, फिर माइनस में आ गया हमारा 12, अब इन सबको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा कुल आंसर 300, फिर ये माइनस 12 है तो माइनस 12 कर दिए, अब इनमें से 300 में 12 को घटा दीजिए तो आएगा 288, तो हमारा राइट आंसर यही आएगा। चलिए ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया एमबीए का, तो हमारा ये क्वेश्चन का प्रूफ आपके सामने ऊपर है, ये का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन ये एसएससी का क्वेश्चन प्रूफ के साथ, ये हमारा एक क्वेश्चन है एसएससी का, देख लीजिए क्या है ये क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है देखेंगे, वो छोटा सा क्वेश्चन, आंसर कितना आएगा इसका 756 अपन 882 है, तो इसका हमको कहता है कैसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन देख के चक्कर आ जाता है, चक्कर आ गया, मुझको चक्कर आ गया, कैसे बनाए इसको, तो देख लीजिए बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, पहले इसका कर दीजिए, क्या करना है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लीजिए, जिनमें लीजिए और सबसे बड़ा है तो वही लिख दीजिए 882 लिख दीजिए, और फिर आप 756 लिख दीजिए, 756 यहाँ पर और एक बार में लगेगा 756 इससे, और फिर घटा देने के 12, यहाँ पर 12 हो गया, 12 में 6 गया तो बचा 6, यहाँ पर बचा 7, 7 में 5 गया तो बचा 2, और ये बचा यहाँ पर 8, 8 में 7 गया तो बचा 1, यानी 126 हो गया। फिर से इसको यहाँ पर भाग का निशान दे दीजिए और फिर ये वाला लिख दीजिए, यहाँ पर 756 लिख दीजिए। अब ये 6 बार में 756 126 से डायरेक्ट पूरी कर दिया जाएगा, तो आंसर आया इट इज राइट आंसर, ये हमारा आंसर आया, यानी लास्ट वाला यही हमारा आंसर आया। भाई 126 आया, तो इसलिए 756 और 882 को क्या करना है, भाग कर देना है 126 से, और इसको भी भाग कर देना है 126 से, तो भाग देने के बाद ये 126 6 बाद में कट गया डायरेक्ट, ये
700 इतना से 756 से 126 में 6 बार में कट गया पूरा, कट गया पूरा पूरा। और ये जो 882 है ये 126 से 7 कितने बार में, 7 बार में कट गया पूरा पूरा, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 6/7, इट इज राइट आंसर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ है 60 का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए लीजिए ले लिया एक और क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ये 24, 36 एवं 40 का लॉस हो यानी एलसीएम निकालना है। तो देख लीजिए, हंसी आ रहा है क्वेश्चन को, देखिए देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में। क्या दे दिया है क्वेश्चन, आप लीजिएगा धड़ाधड़ बनाइएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पर 24 लिख लीजिएगा, 24 है, 36 लिख लीजिएगा, 40 लिख लीजिएगा, लगा दीजिएगा 2 से, बनते 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 आपका आ जाएगा आंसर। जो आएगा वही रहेगा, वो भी अगर ऑप्शन में रह सकता है टिक मार दीजिएगा, वो भी आंसर सही। गलत गलत गलत। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संक्षिप्त विधि द्वारा बनाया गया है। ये आपका क्वेश्चन संक्षिप्त विधि द्वारा बनेगा, संक्षिप्त विधि द्वारा बनेगा, ठीक है, विधि द्वारा। चलिए तो हम लिख लेते हैं विधि द्वारा, ठीक है। तो संक्षिप्त विधि में जैसे बताया था, पहले बड़ी रंग से जो एक साथ सभी को पूरा को काट दे, उसके बाद छोटा 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 लगा सकते हैं। तो पहले ये कैसे कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, नहीं लगेगा 4 से लगा के देखिए, 4 से लग जाएगा। 4 का टेबल में 4 6 या 24, 4 सही है आपका, कितने बार में 4 6 या 24, और ये आपको कितने देते हैं 4 9 या 36, और ये आ जाता है 4 10 या 40। फिर है ये आपका आप लगाएंगे 3 से लगाए कम से 3 2 या 6, 3 3 या 9, 10 का 10 ही रहने देते, फिर 2 से लगा देंगे 2 1 या 2, 3 का 3 रहने देंगे, 2 5 या 10। आप ये लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आंसर आएगा 360, यही आपका आंसर कहलाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर 360 आएगा। तो हमारा ये संक्षिप्त विधि द्वारा एक बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, देख लीजिए हमारा क्या है क्वेश्चन। 7/9 14/15 और ये आपका 17/10 का मौसो यानी महत्तम हमको निकालने का है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालने का था। तो बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए ये क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन वाला ऊपर जो संख्या है ना उसका निकालेंगे मौसो, ऊपर वाला संख्या को हम निकालेंगे मौसो, और जो नीचे वाला जो सारे संख्या है उसको हम निकालेंगे किससे, लॉसो से निकाल देंगे। ये जो ऊपर वाला संख्या मौसम में निकलेगा, ये जो नीचे वाला पूरा संख्या लॉसम में निकलेगा। तो ऊपर वाला संख्या को मौसम निकाल के देखते, पहले 7 और 14 का निकालते। ये लीजिए 14 लिख दिया, बीच में सिर्फ 7 लिख दिए, 7 2 जा होता है हमारा 40, कट गया। तो आंसर आया ये 7। अब ये 7 बचा, तो यही 7 से फिर ये 7 जो ये कितना, ये 7 होगा, सॉरी यहाँ पर ये 17 नहीं होगा, 7 होगा, ठीक है, गलती से लिखा गया 17, ये 7 होगा। तो अब ये 7 जो है, अब ये 7 से अगर फिर ये 7 को लगाएंगे तो 1 बार में 7 लगेगा, 1 बार में 7 लगेगा, तो आंसर 7 भी आया। तो ये अपॉन में 7 ऊपर ले देते, फिर अपॉन में इन सब का एलसीएम निकाल दिया, यानी 9 लिखिए, 15 लिखिए एवं 10 लिखिए, संक्षिप्त विधि द्वारा निकलेगा। हाइट से लगा दिए डायरेक्ट, 9 का 9 ही रहने देंगे, ऐसे भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है, 9 का 9 ही रहने देंगे। फिर 15 है, 15 का लगा देंगे 3 बार में 15, और 10 2 बार में लगा देंगे, इतना देगा, फिर 3 से लगा देंगे, 3 3 या 9, 3 1 या 3, और ये 2 लगा देंगे। अब ये 15 5 का 5 लगा देंगे, फिर गुना 3 लगा देंगे, फिर गुना 3 लगा देंगे, फिर गुना 2 लगा देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 15 3 का कितना होता है, ये 5 3 का 15 होता है, 15 3 का 45 होता है, 45 2 जा होता है 90। तो आंसर ये अपॉन में 97/19, तो ये इट इज राइट आंसर। चलिए तो हमने आज एचसीएफ एंड एलसीएम बताए, मतलब समापरिवर्तक तथा लघुत्तम समापरिवर्तीय क्वेश्चन हमने इसके लिए बहुत अच्छे जो कर। चलिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, ऐसे एजुकेशनल वीडियो हम लाते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।